हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों स्वतंत्रता। इंग्लिश में स्वतंत्रता को कहते हैं इंडिपेंडेंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है बच्चों स्वतंत्रता क्या है। बच्चों इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। सामान्यता बच्चों आम जबान में स्वतंत्रता किसे कहते हैं वो बताता हूं मैं आपको। स्वतंत्रता उसे कहते हैं जो किसी भी चीज पर रोक टोक ना हो, किसी सीमाएं ना हो, यानी कि उसमें कोई सीमा ना हो और उसमें रोक टोक ना हो, व्यक्ति अपनी जिंदगी खुद जैसे चाहे वैसे जी सके, इसको स्वतंत्रता कहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका मानव जो चाहे सो करे। एक पर्यायवाची समझा जाता है, एक अधिकार है इसको, जो चाहे सो करे। अब थर्ड पॉइंट है आपका हाफ्स। हाफ्स नामक एक व्यक्ति हैं जिनका कहना है बच्चों जो चाहो सो करो की स्थिति जो है उसको स्वच्छंदता की स्थिति कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वच्छंदता की स्थिति। और इसको कहाँ रखा गया है? प्राकृतिक अवस्था जो है उसमें उपलब्ध है ये स्वच्छंदता की स्थिति। तो देखते हैं फोर्थ पॉइंट आपका। फोर्थ पॉइंट है बच्चों दूसरी शब्दों में हम स्वतंत्रता को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मानव जो चाहे वो काम कर सकता है, ये उसका अधिकार है, जिसके वो एलिजिबल हो, मतलब योग्य हो, जिसके काबिल हो मानव व्यक्ति, वो काम कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। ठीक है बच्चों, व्यक्ति को आत्म अभिव्यक्ति होना चाहिए और जो परिस्थितियां इस तरीके की होनी चाहिए कि लोग अपनी प्रतिभा विकास कर सकें, यानी कि अपना डेवलपमेंट कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों आपका वर्कर के अनुसार। वर्कर मतलब जैसे भी कोई भी फैक्ट्री के अंदर वर्कर होते हैं, उनके अनुसार स्वतंत्रता क्या है। उनके अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं से जुड़ी हुई होती है। ठीक है बच्चों। सिक्स्थ पॉइंट है आपका स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा प्लस तर्कसंगम बंधन। अब बच्चों स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति का विकास होना चाहिए, उसे सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और तर्क संबंध बंधन होनी चाहिए। ठीक है। सेवन पॉइंट है बच्चों आपका 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में बच्चों तीन महान आदमियों ने स्वतंत्रता के ऊपर संघर्ष किया था। कौन कौन से हैं वो? महात्मा गांधी, दूसरे हैं नेल्सन मंडेला और तीसरे हैं आपके अंगरंग सू ने। जो भी शोषण हो रहा था स्वतंत्रता का या दमनकारी नीतियों का विरोध किया था उन्होंने, इन तीनों ने, और स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया था। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्वतंत्रता के आयाम। सबसे पहले बच्चे आप जानिए आयाम की मतलब क्या होता है। बच्चों आयाम का मतलब होता है किसी भी मत, यानी किसी भी चीज का मत या उसकी धारणा का पहलू, पहला पहलू। अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए आप। स्वतंत्रता के दो आयाम होते हैं। कौन कौन सा आयाम होते हैं? नकारात्मक व सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब है नेगेटिव पॉइंट्स और सकारात्मक का मतलब है पॉजिटिव पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट है बच्चों नकारात्मक के अंदर जो स्वतंत्रतात्मक होती है उसका निहितार्थ, उसका अर्थ होता है बच्चों कि जो भी स्वतंत्रता में कानून या कुछ भी जो भी व्यवस्था रोक टोक करती है उन प्रतिबंधों को बंद कर दिया जाए। ठीक है बच्चों। इसका कहने का मतलब है बच्चों नेगेटिव पॉइंट्स में अगर सकारात्मक है तो इसका अर्थ है जितने भी जो स्वतंत्रता के व्यक्ति की स्वतंत्रता में जो भी कानून या कुछ भी वो रोक टोक करते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उन कानूनों पर, उस चीज पर। ठीक है। चलिए आपका थर्ड पॉइंट है क्योंकि प्रतिबंध व्यक्ति स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। बच्चों जो रोक टोक होती है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में, वो कमी कर देते हैं। इसलिए फोर्थ पॉइंट है बच्चों आपका
इसलिए इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट होनी चाहिए, यानी कि बच्चों जिसकी जो इच्छा हो वो काम कर सकता है और व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार की प्रतिबंध रोक टोक नहीं लगाने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों इसका, बच्चों जो स्वतंत्रता के इंडिपेंडेंस के जो सपोर्टर या सनी की समर्थक थे उनका नाम है जॉर्ज स्टुअर्ट मिज और F.A. हायक आदि। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है बच्चों इसके स्वतंत्रता के पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका नियम व कानूनों के अंतर्गत। नियम और कानून जो बनाए जाते हैं ना वो मनुष्य के विकास के लिए, विकास करने के लिए बनाने चाहिए, इस तरीके से बनाने चाहिए मनुष्य के ताकि उसका विकास हो मनुष्य का। सेकंड पॉइंट है यदि राज्य यानी कि राज्य जो है हमारा सार्वजनिक कल्याण लोगों का विकास करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है तो उसे प्रतिबंधों को लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों स्वतंत्रता के प्रकार, यानी कि इंडिपेंडेंस कितने टाइप्स के होते हैं, स्वतंत्रता कितनी टाइप्स होती है बच्चों। 4 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। पहली स्वतंत्रता आपकी प्राकृतिक स्वतंत्रता, देखते हैं क्या है इसके अंदर। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने का पूर्ण अधिकार होता है। सेकंड पॉइंट है बच्चों मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, यानी कि रोक टोक नहीं करना चाहिए, जो वो काम कर रहा है उसको कर देना चाहिए, कर ले भाई तू। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब बच्चों व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है, निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि बच्चों व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निजी मामले जो भी व्यक्ति के निजी मामले होते हैं, पर्सनल मामले होते हैं, उसमें विकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जीवन की सुरक्षा, उसकी लाइफ की सुरक्षा होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है विचार अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता, यानी कि जिसमें वो भगवान में आस्था करता है और उसकी अभिव्यक्ति की उसकी इज्जत होनी चाहिए, और बच्चों जिसको वो मानता है उसके धर्म की पूरी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो किसी में भी आस्था रख सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। अब आपका तीसरा है प्रकार स्वतंत्रता का राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या होता है, राज्य के कार्यों में भाग लेने का पूरा पूरा अधिकार होता है। अब राज्य का कोई भी काम हो वो भाग ले सकता है, व्यक्ति को ये छूट होती है। दूसरा इसका है मतदान का अधिकार होता है, उसे वोट डालने का पूरा अधिकार होता है, वो उसे वोट डाल सकता है। वो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी कि बच्चों कहने का मतलब है वो स्वतंत्र होके बिल्कुल किसी पार्टी या दल से ना जुड़कर निष्पक्ष होके चुनाव लड़ सकता है, ये उसके पास अधिकार है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों शासन की नीतियों तथा कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार। बच्चों शासन जो होता है हमारी, उसकी जो नीतियां बनती हैं उसका समर्थन तो हमें करना चाहिए, लेकिन जो अधिकार हमारे खिलाफ हो या कुछ भी हो, हमारी स्वतंत्रता में बाधा डालते हो, उनका हमें विरोध करने का भी अधिकार होता है हमारे पास, व्यक्ति के पास। आपका आर्थिक अधिकार। अब आर्थिक अधिकार क्या है बच्चों, कोई लाभकारी पद पाना या कारोबार करने का अधिकार ये व्यक्ति के पास होता है। कुछ भी मुनाफे वाला पद हो, उसकी कोई सीट हो या कोई भी कारोबार वो कर सकता है, ये उसके पास अधिकार होता है। सेकंड पॉइंट है अभाव से मुक्ति पाने का अधिकार। कोई उस पर रोक टोक नहीं लगा सकता, अभाव मतलब रोक टोक, किसी भी चीज की कमी, अभाव, तो वो किसी चीज में प्रतिबंध कोई नहीं लगा सकता, ये उसका अधिकार होता है। वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार। अब बच्चों व्यक्ति को वस्तु उत्पादन यानी कि पैदा करने का पूरा अधिकार है और उसको बांटने का भी पूरा पूरा अधिकार है, इसमें कोई भी इसमें रोक टोक नहीं कर सकता, प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।